हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप? सब बढ़िया? कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप सब बढ़िया हो। एंड आज है हमारा CSS डे 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड बेसिक हमने देख लिया है। थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं अपना क्या क्या पढ़ा था पिछली क्लास में। हमने देखा था व्हाट इज CSS, ऑफ कोर्स व्हाट इज CSS देखा था, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड टाइप ऑफ CSS, 3 टाइप के CSS, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS, एक्सटर्नल CSS यूज भी किया था हमने एंड सिंटैक्स समझा था हमने, विच इज ये रहा। देखो ये होता है सिंटैक्स इसका पूरा एंड ये सेलेक्टर है, दिस इज प्रॉपर्टी एंड दिस इज वैल्यू। ओके, तो ये सिंटैक्स होता है किसी भी CSS पार्ट लिखने के लिए ये सिंटैक्स है CSS का। ओके, एंड कुछ भी वर्क नहीं करेगा अगर तुमने सेलेक्टर नहीं सेलेक्ट किया, क्योंकि सेलेक्टर ही बताएगा CSS को कि कहाँ पे क्या चीज़ अप्लाई करनी है। सो नथिंग वर्क्स विथआउट सेलेक्टर, रिमेंबर। ओके, नाउ जैसे ये सब है एलिमेंट टैग सेलेक्टर थे, ये एलिमेंट सेलेक्टर है एंड दिस इज ID सेलेक्टर एंड ये क्लास सेलेक्टर है। ओके, हम दूसरा फाइल बनाते हैं, आज कुछ और करेंगे। सो index.html, okay. Now h1 of CSS and ये तो हम रखते हैं h2 में, एंड h1 में लिख लेते हैं day 1, day 2 एक्चुअली day 2। ओके, पैरा ले लेते हैं रैंडमली 20 वर्ड्स एंटर फॉर्मेट। एंड नाउ इसका CSS फाइल बनाते हैं, एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं हम, तो इसकी एक अलग फाइल बना लेते हैं CSS के लिए .css एंड नाउ हम इसमें CSS लिखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि टैग, जैसे हमने टैग सेलेक्ट कर लिया एंड इसमें कलर दे दिया, प्रॉपर्टी विच इज कलर एंड वैल्यू इसकी ब्लू है। रन करते हैं एंड हाँ देखना CSS से कभी भी रन मत करना, अगर जैसे तुम सोच रहे हो राइट क्लिक करके रन हो जाएगा, नहीं, CSS फाइल रन नहीं होती, ओनली HTML फाइल पे जाके ही राइट क्लिक देन ओपन विथ लाइव सर्वर। ओके, कलर नहीं आया, P सेलेक्ट किया है एंड कलर ब्लू, व्हाई नॉट, आ गया। ओ देखा कॉमन मिस्टेक, मैंने बोला था ना पहले लिंक करो, सबसे पहले लिंक। अभी मैं कहूँ क्यों नहीं दिख रहा, लिंक करेंगे अपनी CSS फाइल को, स्टाइल। ये मिस्टेक नहीं थी, आप लोगों को बताने के लिए था, है ना। मैं मिस्टेक कर सकती हूँ, नहीं ना, वो तो मैं बता रही थी कि आप लोग मिस्टेक ना करो, है ना, इसलिए मैंने ये मिस्टेक की। देखा, हो गया नाउ परफेक्टली फाइन। चलते हैं और अब देखो इस एलिमेंट टैग का क्या फायदा है। लेट्स सी, हमने h3 ले लिया, कुछ भी लिखें, न्यू क्लास कुछ भी लिख लेते हैं एंड अब पैरा ले लिया, इसमें कुछ 10 वर्ड्स ले लेते हैं, एंटर। प्रॉब्लम, ओके, नाउ हमने पैरा टैग सेलेक्ट किया था एंड इसमें प्रॉपर्टी दी कलर विच इज ब्लू, तो अब जितने पैराग्राफ हैं इस पेज पे वो सारे ब्लू हो जाएंगे। तो ये फायदा होता है अगर टैग हम पूरे पेज में जहाँ पे भी पैराग्राफ हैं P टैग है, हमने P टैग सेलेक्ट किया है, तो ये सारे टारगेट करेगा P टैग्स को। ओके,
जितने भी पी टैग्स होंगे सबका कलर इसने ब्लू कर दिया। वैसे ही बैकग्राउंड कलर तो अभी सारे बैकग्राउंड कलर भी, सारे पी टैग का बैकग्राउंड कलर भी ग्रे कर देगा। तो ये पी टैग जितना पेज होगा, पेज में जितने पी टैग होंगे सबको टारगेट करेगा। नाउ जैसे हमने अब इसको कमेंट आउट करते हैं। ओके, इसको हमने जाके दे दिया क्लास। ओके, ऐसे यही दे देते हैं, सिंपल रखो। एंड इसमें क्लास दे दिया ए। अब जाके हम क्लास को सेलेक्ट करने के लिए डॉट लगाते हैं, देन क्लास का नेम एंड प्रेसेस। इसमें हम प्रॉपर्टी देने वाले हैं, कलर ही दे देते हैं एंड रेड। ओके, तो अब जो भी ए क्लास नाम के एलिमेंट्स हैं सबका कलर रेड होने वाला है। सी, तो ये क्लास जिसकी भी क्लास ए थी सबका कलर रेड हो गया। एंड मल्टीपल एलिमेंट्स कैन हैव सेम क्लास। ओके, और आईडी जो पड़ी थी वो यूनिक होती है बट क्लास सेम हो सकती है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के पास क्लास सेम हो सकती है। सो हमने जिसकी भी क्लास ए थी उसका कलर रेड हो गया। और नाउ कलर तो ठीक है, इसमें आईडी दे देते हैं हेडिंग। ओके, एंड इसको टारगेट करते हैं बाय हैशटैग। आईडी क्या दी थी हमने, हेडिंग। एंड इसमें कलर दे देते हैं पर्पल। सो आईडी तो यूनिक होती है तो हमने इसको आईडी दी थी हेडिंग, तो ये पर्पल होगी। ओके, एंड देखो आईडी सेलेक्टर देखा हमने कि हैशटैग से सेलेक्ट करते हैं एंड क्लास डॉट से, और आईडी सिर्फ एक ही एलिमेंट के पास एक यूनिक आईडी हो सकती है। मल्टीपल एलिमेंट कांट हैव सेम आईडी। ओके, एंड अभी देखते हैं हम यूनिवर्सल सेलेक्टर। देखना, यूनिवर्सल सेलेक्टर हम लिखते हैं बाय, सेट ऑफ, ये स्टार लगाया। स्टार होता है मल्टीपल वो क्या कह रही हूँ, यूनिवर्सल सेलेक्टर। हम स्टार के थ्रू पूरे पेज को सेलेक्ट करते हैं। ये मल्टीपल मतलब यूनिवर्सल सेलेक्टर होता है, ये टारगेट एवरीथिंग, इट्स टारगेट एवरीथिंग। तो इसमें हमने जैसे लगाया पैडिंग के बाद में मार्जिन लगा देते हैं 0। तो ये पूरे पेज को जितने भी टारगेट ये एवरीथिंग ही करेगा। एंड देन देखो अगर हमने, तो ये पूरे पेज में मार्जिन 0 कर दी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन होती है पेज की, तो ये सारा मार्जिन की 0 कर दी हमने यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू। पूरा पेज टारगेट कर लिया, पूरे एलिमेंट जितने थे सबको टारगेट किया। एंड पैडिंग 0 लगा लें। अभी तो क्या ही, एंड लेट्स से कलर हमने सबका रेड किया। तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है तो इसमें जितना भी है सबको रेड कर देगा ये। ओके, तो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर का काम होता है, ये टारगेट सबको करता है। एंड जो भी इसमें प्रॉपर्टी लिखोगे वो सब पे बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगी। एंड नाउ ग्रुप सेलेक्टर समझते हैं। जैसे हमने यहाँ बनाया था हेडिंग H1 थी, H2 थी एंड पैराग्राफ था। तो ग्रुप सेलेक्टर क्या होता है? ओके, ग्रुप सेलेक्टर तो ग्रुप सेलेक्टर हमारा, अभी देखते हैं वेबसाइट कैसी है। वेब पेज ये है, अभी इसे हटाते हैं, अदरवाइज पूरे पेज पे यही रहेगा। हमने टारगेट किया, हमारे HTML में है H1 है, H2 है एंड पैरा है एंड H3 है। तो हम अभी सेलेक्ट करते हैं H1 एंड H2। ओके, H1 H2 हमने दोनों चीज़ एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये ग्रुप सेलेक्टर है क्योंकि हम ग्रुप में चीज़ें सेलेक्ट कर रहे हैं।
ओके, अगर हम इस पे लगाएंगे तो ये दोनों H1 एंड H2 दोनों पे लग जाएगा। जैसे कलर लगाया एंड से ग्रीन, क्या ओ भाई कॉमा तो लगाओ, देखा कॉमन मिस्टेक कॉमन मिस्टेक। ओके, तो H1 एंड H2 हमने दोनों को साथ में टारगेट कर लिया। तो ये होता है ग्रुप सेलेक्टर, एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ सेलेक्ट करके हम करते हैं। सेम स्टाइल फॉर मल्टीपल एनिमल्स अगर हमें करना होता है तो हम ग्रुप में सेलेक्ट कर लेते हैं उनको। एंड सबसे ज़्यादा तो क्लास यूज़ होती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है, क्लास को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, मोस्ट यूज्ड वही है क्लास सेलेक्टर। ओके, एंड हमने ग्रुप सेलेक्टर भी देखा, इसको हम एक से ज़्यादा चीज़ें को एक साथ करना होगा तो हम ग्रुप सेलेक्टर ही करेंगे। एंड एक चीज़ और देखो, प्रायोरिटी देखते हैं, सेलेक्टर की प्रायोरिटी। ओके, इसे हटाओ, हमने हटाया। अब देखो, ये सब हटाओ, सब हटाओ, एक चीज़ दिखानी है आपको, प्रायोरिटी देखना। ओके, सिर्फ H2 रहने देते हैं, बाकी सब हटाओ। ओके, हमने इसमें क्लास दे रखी है ए, लेट्स आईडी भी दे देते हैं, हेडिंग स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, हेडिंग क्लास हमने ये दे रखी है एंड ये H2 टैग के अंदर है। नाउ हमने इसमें CSS लिखी, H2 हेडिंग थी तो H2 को हमने सेलेक्ट किया एलिमेंट के थ्रू, एलिमेंट टैग हमने पहले सेलेक्ट किया H2, जो कि H2 के अंदर ही लिखा था। ओके, हमने H2 सेलेक्ट किया। अभी देखना, अब बताना क्या होगा। H2 सेलेक्ट किया एंड इसमें हमने दे दिया कलर जैसे रेड। ओके, दे दिया। हमने इसको क्लास भी दे रखा है तो डॉट ए, क्योंकि हमें क्लास सेलेक्ट करना है, डॉट ए, इसमें हमने दिया कलर, इसमें हमने दे दिया ब्लू। ओके, कोई बात नहीं, देखो ठीक है, हमने एक ही चीज़ को हम टारगेट कर रहे हैं बट अलग अलग तरीके से। हमने एलिमेंट के थ्रू टारगेट किया, क्लास के थ्रू टारगेट किया, अब हेडिंग के थ्रू हमें आईडी के थ्रू इसको टारगेट करते हैं। हैशटैग आईडी विच इज़ हेडिंग थी, इसको टारगेट किया एंड इसमें कलर दे देते हैं पर्पल। तो अब बताओ, ये किसकी बात मानेगा, एलिमेंट की बात मानेगा, क्लास की बात मानेगा या हेडिंग की बात मानेगा? किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होनी चाहिए एंड कौन सा, मतलब कलर कौन सा अप्लाई होगा उस H2 हेडिंग में? तो सिंपली जाके देखें, आर यू रेडी? देखें, चलो देखते हैं। गो गो गो, सी पर्पल। क्या हुआ ये, बाकी सबका क्या हुआ? देखो, हेडिंग की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सिर्फ कलर पर्पल लगा, क्योंकि हेडिंग की प्रायोरिटी ज़्यादा थी। H1 मतलब ना तो इस एलिमेंट के थ्रू कुछ हुआ ना ये क्लास। अगर हम हेडिंग ना देते, ये आईडी के थ्रू ना टारगेट करते तो देखो ब्लू हुआ। क्यों भाई, रेड क्यों नहीं माने? तो क्लास की प्रायोरिटी ज़्यादा थी, और अगर क्लास नहीं दिया तो ऑफकोर्स एलिमेंट की, तो फिर मानेगा ही बात। तो ऐसे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है आईडी की एंड देन क्लास एंड देन एलिमेंट की। देखो, आईडी सबसे ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी एंड देन क्लास एंड टैग, एलिमेंट ले लेते हैं टैग। ओके, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आईडी की थी, इसलिए आईडी का कलर लग गया यहाँ पे पर्पल, बाकी इसने किसी की बात नहीं मानी। अगर आईडी ना होती, क्लास और एलिमेंट होता, तो ये क्लास की बात मानता, क्योंकि क्लास की प्रायोरिटी एलिमेंट टैग से ज़्यादा होती है। सो ये मुझे बताना था कि सेलेक्टर की प्रायोरिटी क्या है। ओके, हेडिंग की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है। और लेट्स से अगर हमने इनलाइन CSS भी लगा दिया, ये सब चीज़ तो ठीक है। यहाँ पे हमने स्टाइल किया, इसमें भाई जैसे इसमें हमने लिया स्टाइल, इसमें लिया कलर, कौन सा दें, गोल्ड दे देते हैं। ओके, अभी तो आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी, तो देखो
अब अभी तक किसकी आईडी मतलब किसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा थी? आईडी की थी या आईडी की थी, क्योंकि पर्पल दिख रहा था। अगर हमने इनलाइन सीएसएस भी लगा दिया तो अब प्रायोरिटी क्या होने वाली है, देखो गोल्ड हो गया। तो इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी आईडी से भी ज़्यादा होती है। अब पता चला ये प्रायोरिटी का ऑर्डर, तो इनलाइन सीएसएस की प्रायोरिटी आईडी से भी ज़्यादा थी। गॉट इट? देखा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इनलाइन सीएसएस एंड देन आईडी, 10 क्लास 10 एलिमेंट है, इसकी सबसे प्रायोरिटी कम है। ओके ओके, समझ आया ना? अभी हटाओ। तो ये चीज़ मुझे बतानी थी। आई होप यू गॉट इट। तो अभी हमने ये 3 ही रखा है, तो रिजल्ट हमारा पर्पल रहने वाला है। कलर इसका पर्पल। नाउ कुछ जैसे कलर को ऐड करने के 3 वेज होते हैं। जैसे अभी हम सिर्फ ये तो रहने देते हैं, आईडी पे ही काम करते हैं। एक तो ये तरीका है कि हमने कलर दिया एंड सिंपली कलर हमने नेम लिखा, और रहता है कलर हैशटैग के थ्रू भी हम कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे FFF। ओके, हैश कोड के थ्रू भी हम कोई सा कलर दे सकते हैं, लाइक हैशटैग 111। तो ये ब्लैकिश काइंड ऑफ। ओके, प्रायोरिटी ये पहले की बात नहीं मानना, अगर हम इसे ऊपर लिखते तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए यार। खुद से टेढ़ी मेढ़ी चीज करोगे तभी तो पता चलेगा। देखा, नीचे वाली की बात मानना है। ओके, इसने ओवरराइड कर दिया होगा। ओके, तो एक तो तरीका ये है कि हम हैश कोड के थ्रू कलर सेलेक्ट करें, या सीधा कलर का नेम लिखें। और कलर का सेलेक्ट करने का तरीका है, जैसे अभी तो मान लेते हैं एंड इसमें ओके ये RGB मीन्स रेड कितना होना चाहिए, ग्रीन कितना होना चाहिए, एंड ब्लू कितना होना चाहिए। रेड इसमें 70%, ग्रीन है इसमें 11%, 11 एंड ब्लू। जैसे हम कलर को मिक्स करते हैं ना, वैसे ही। तो ये 3 तरीका है हैश कोड के थ्रू। सीधा कलर नेम लिख दो, एंड RGB में भी हम दे सकते हैं कलर, अगर पता हो तो, वरना तो RGB कहाँ से दोगे, ऐसे ही सिलेक्ट कर लेना। एंड बैकग्राउंड कलर तो सिंपली बैकग्राउंड कलर को भी सेम ही है, बस कलर ही तो है। बैकग्राउंड कलर ग्रे दे दो या हैशटैग के थ्रू दे दो। एक देखो पहले तो ये ठीक है, ये सब तो ठीक है। नाउ देखो, हम एक कलर देते हैं, उसी का हैश कोड देखते हैं, उसी का नेम देखते हैं, उसी का RGB देखते हैं। ओके, जैसे कलर लिया रेड, ओके, एंड हैश कोड के थ्रू रेड कैसे लें? पहले तो इसे देखते हैं। अभी रेड है कलर, इसका टेक्स्ट का कलर रेड है, एंड देन हैश कोड के थ्रू हम रेड कैसे करेंगे? हैशटैग FFF एंड आई थिंक 00। याद तो नहीं होगा, बट हाँ मुझे रेड का थोड़ा याद था, तो वही कह रही हूँ कि हैश कोड के थ्रू भी हमने रेड बना दिया। एंड कलर RGB में GB which is 255 and 010। तो हमने रेड ही दे दिया 255, बाकी ग्रीन एंड ब्लू 00 रखा। तो दिस इज हाउ। याद नहीं था यार, मतलब यही रेड का याद था, बाकी तो यार क्या याद करने की जरूरत है, सीधा सर्च मारो। है ना? तो वही कि हम 3 तरीके से कलर दे सकते हैं, सिंपली नेम लिख के, हैश कोड यूज करके, या उसकी RGB डिसाइड करके। ओके, नाउ टेक्स्ट स्टाइलिंग के पार्ट्स कुछ देख लेते हैं। टेक्स्ट स्टाइलिंग में क्या आता है? टेक्स्ट स्टाइलिंग तो फॉन्ट साइज, गाइस बाहर बच्चे खेल रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, प्लीज इग्नोर करना। तो फॉन्ट साइज हम कैसे देते हैं?
वाई सिंपली फॉन्ट साइज, इसकी प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट साइज एंड देन कलर, मतलब फॉन्ट साइज जो भी 20 पिक्सल सपोज, ओके। एंड ये टेक्स्ट स्टाइलिंग में काम आता है। फॉन्ट फैमिली देनी हो, फॉन्ट फैमिली, सबको अलग अलग देने से अच्छा है एक साथ कमेंट आउट कर देते हैं, ओके। फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली के लिए सिंपली फॉन्ट देन ये हाइफन फैमिली, जैसे एरियल, सांस सेरिफ, यही होता होगा। एंड सेमी कोलन लगाना ना भूलें। एंड टेक्स्ट स्टाइलिंग में काम आता है फॉन्ट वेट, सपोज वेट पी वेट, क्यों भाई तुम स्पेशल हो जो बड़े में लिख रहे हो। फॉन्ट वेट, बोल्ड दे दिया। एंड हाँ, ऐसे ही टेक्स्ट लाइन एंड टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट, ये सब होता है। तो हम सीधा लगा के ही देखते हैं ऐसे क्या थ्योरी लिखे, इसी में ही लगा के देखते हैं। एक कलर रहने दो, बाकी जाओ। जैसे हमने दिया फॉन्ट साइज, कितने सारे फॉन्ट साइज आ गए, बट हमें देना है लार्ज, नहीं नंबर से डिसाइड कर लेते हैं। जैसे हम दे देते हैं 30 पिक्सल, फिक्स वैल्यू है 30 पिक्सल, ओके। तो इसकी वैल्यू 30, और देखो अगर हम इसका 100 पिक्सल दिया, सी ये टेक्स्ट स्टाइलिंग के काम। एंड जैसे हमने दे दिया फॉन्ट फैमिली एरियल, ये दे देते हैं जो भी सी चेंज, एंड फॉन्ट वेट देते हैं लेट्स से 400, हो गया कम। सो दिस हम इसके थ्रू टेक्स्ट स्टाइलिंग कर रहे हैं, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट। एंड एक और चीज टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में अलाइन हो गया। एंड टेक्स्ट डेकोरेशन, इतनी सारी चीज़ आती हैं यार, एक्सप्लोर किया करो, ऐसे ही सीखोगे। टेक्स्ट डेकोरेशन जैसे हमने लगा दिया लाइन थ्रू, तो देखना ये कट हो जाएगा, ओके। एंड अंडरलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, अंडरलाइन सी। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन, इसमें चीज़ें आती हैं, एक्सप्लोर करो कि लाइन थ्रू से क्या होता है, अंडरलाइन से क्या होता है। एंड नन किया तो कुछ भी नहीं होगा, हम नन भी लगा सकते हैं प्रॉपर्टी में, नन कुछ भी नहीं। एंड लाइन हाइट देते हैं, लाइन हाइट से 30 पिक्सल, अभी डिफरेंस नहीं पता चलेगा। हम देते हैं पैरा में, पैरा हमारा था नहीं, इसमें पैरा ले देते हैं फ्लोरेम की, अभी आ गया। इसको पैरा को थोड़ा डेकोरेट कर लो यार, कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, फॉन्ट फैमिली कैमरा, एंड से फॉन्ट वेट 100, कम हो जाएगा थोड़ा, 300 दे देते हैं। एंड इसमें देखो, ओके, इसको भी टेक्स्ट
अलाइन सेंटर कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ना इसमें देते हैं लाइन हाइट। अभी देखो, पहले देखो, फिर देखते हैं इसका डिफरेंस। अभी ऐसा दिख रहा है ना, हमने लाइन हाइट लगाई ऐसे 30 पिक्सल, तो इसकी बीच की स्पेसिंग देखा, स्पेसिंग अभी थोड़ा ज़्यादा देते हैं, 300 देते हैं। अभी दिखेगा भाई कहाँ चला गया, देखो स्पेसिंग देखो कितनी, लाइन हाइट कितनी हो गई, एक लाइन के बीच में दूसरी लाइन के बीच में हाइट कितनी होनी चाहिए, हम लाइन हाइट के थ्रू देते हैं। जैसे हमने दे दी 0, तो देखो सारे एक ही लाइन में आ गए। ओके, तो हम दे देते 10 पिक्सल, दिस इज बेटर ना, 10 पिक्सल देखा, 30 पिक्सल, ओके इट्स ओके। अब तक जितना हमने किया है, चीज़ें समझी हैं, टेक्सटाइलिंग एंड ऑल दैट, कुछ बनाते हैं। हाँ, एक होवर प्रॉपर्टी है, पहले वो देखते हैं, बाकी तो हम अच्छे से समझेंगे, बट हाँ थोड़ी एक्साइटमेंट भी तो होनी चाहिए भाई, करता क्या है CS। देखो एक इंटरेस्टिंग सा बनाते, कुछ इंटरेस्टिंग सा, इसको सब हटाओ। हाँ बस ये है, सिर्फ आईडी देते हैं हम इसमें, हेडिंग, दैट्स इट, ओके नाउ। एंड इसमें बनाते हैं एक बॉक्स, पैराग्राफ हटा देते हैं, हटाना चाहिए, रहने देते हैं, एक डिव लेंगे। अभी मैं समझा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ दिखा रही हूँ यार, स्टाइलिंग दिखा रही हूँ कि CSS करेगा क्या, बाकी हम समझेंगे फिर। पहले देखो, सिर्फ देखो, डिव लिया हमने, इसमें लिख लिया हेलो, ओके नाउ हमारे ये देखो अभी बिना कलर की है। चलो इसमें हम करते हैं, डिव दिया था, डिव को आईडी भी दे देते हैं, है डिव, क्लास आईडी है इसकी, तो ओके क्लास दे रखी है मैंने, क्लास तो है इसकी डिव, तो डॉट डिव लिया, हाइट दे दी 200 पिक्सल, विड्थ दे दी 200 पिक्सल, सी, बट कलर भी दे देते हैं सो दैट दिखे, कलर बैकग्राउंड कलर एक्वा, यू कैन सी, ऐसे इसमें कलर दे देते हैं वाइट, फॉन्ट कलर एंड अलाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट साइज दे देते हैं 40 पिक्सल, एंड इसमें दे देते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड, बोल्डर कर देते हैं, ओके नाउ इसका कलर थोड़ा ये ठीक है, बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल, अभी समझा नहीं रही हूँ, सिर्फ देखो 1 पिक्सल सॉलिड एंड पर्पल, okay you can see, and last thing border radius 50% करेंगे तो देखो कि पूरा सर्कल हो जाएगा, बट हम 50% ना देके 50 पिक्सल देते हैं क्योंकि हमें इसे बॉक्स ही रखना है, तो इसके थोड़े से ये कर्व हो गए, एंड इसको सेंटर में कर लेते हैं, फॉन्ट, इसको सेंटर में क्या ही करें, इसकी कम विड्थ करते हैं, आई मीन कम रेडियस करते हैं 10 पिक्सल, ठीक है, ओके गुड टू गो, ओके। एंड हमें समझना तो होवर, तो जैसे हमने लिया
होवर करने के लिए डॉट div, ओके, एंड इसमें लगाया होवर एंड इसमें कर दिया बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, नाउ देखो जैसे ही हम इस पे जाएंगे कलर इज रेड होवर। तो हाँ, मैं समझा नहीं रही थी, समझने की जरूरत नहीं है, कहोगे क्या पका दिया। सुनो, अभी मैं समझा नहीं रही थी, सिर्फ मैं दिखा रही थी कि CSS क्या क्या करेगा। अभी तो हमने जो समझाया, अभी स्टाइलिंग समझी थी, इतना ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है। स्टाइलिंग समझी थी, इसको रहने दो। मैं सिर्फ बताने वाली थी कि हम और क्या क्या करने वाले हैं। ये तो जस्ट छोटी सी चीज़ थी। अभी जो हमने करा था उससे एक छोटा सा प्रोजेक्ट, मिनी प्रोजेक्ट बना लेते हैं, सो दैट हम जितना स्टाइलिंग, ये टेक्स्ट डेकोरेशन एंड टेक्स्ट स्टाइलिंग जो भी सीखा था वो सब रिकॉल कर सकें एक ही प्रोजेक्ट में। ओके, लेट्स गो, सारी चीज़ें अप्लाई कर लेते हैं, सब चीज़ें एक साथ। तो HTML लिखते हैं हम अपना दूसरा कुछ। नाउ H1 हेडिंग लेते हैं, क्लास ले लेते हैं साथ के साथ। एक शॉर्टकट है डॉट, जैसे हमें क्लास का नाम रखना है टाइटल, ओके, एंटर। बट हमें बताना तो पड़ेगा कि हमें H1 बनाना था, एक शॉर्टकट था, जैसे हमें लिखना है H1, इसके अंदर क्लास देनी है विच इज टाइटल, एंटर करेंगे तो H1 टैग बन गया, H1 टैग बन गया एंड इसके अंदर आई क्लास भी बन गई। इसमें लिख लेते हैं करिश कोडिंग, ओके, एंड एक पैरा लेते हैं, इसमें भी क्लास ले लेते हैं एज डिस्क्रिप्शन, ओके, इसमें लिख लेते हैं लर्न HTML CSS Java script, okay, and React step by step. स्टेप बाय स्टेप, ओके। तो हमने ये दे दिया डिस्क्रिप्शन, डन। एंड एक लिंक बना लेते हैं बाय एंकर टैग ए, एंटर। एंकर टैग के थ्रू हम लिंक बनाते हैं, इसमें अभी हम कुछ पाथ नहीं देने वाले, हैशटैग दे देते हैं एंड यहाँ लिख लेते हैं सब्सक्राइब नाउ, ओके ओके, सब्सक्राइब नाउ। तो here we are। अब इसमें हम अपना स्टाइलिंग लगाते हैं, सारी चीज रिकॉल करते हैं जब तक हमने पढ़ा है। तो पहले हम बॉडी को टारगेट करते हैं, इसमें बैकग्राउंड कलर हैशटैग F2 भाई, तो ये हो गया। नाउ हमने क्लास दी थी टाइटल हेडिंग को, तो डॉट टाइटल, इसमें देते हैं कलर पर्पल, काम कर रहा है, ओके, पर्पल एंड टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फॉन्ट साइज 40 पिक्सल एंड फॉन्ट फैमिली एरियल, ओके। एंड पैरा को हमने क्लास दी थी डिस्क्रिप्शन करके, आई थिंक, हाँ डिस्क्रिप्शन, सो डॉट डिस्क्रिप्शन की क्लास एंड इसमें दे देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड फॉन्ट साइज 80 पिक्सल एंड लाइन हाइट दे देते हैं 28 पिक्सल। वैसे तो क्या ही दिखेगा क्योंकि हमने एक ही लाइन दी है, बट इसमें हो गया लाइन हाइट, ओके। एंड नाउ हमारा एंकर टैग रह गया, सो इसे सेलेक्ट करते हैं ए, क्योंकि टैग है एलिमेंटर, डायरेक्ट हमने ए से सेलेक्ट किया एंड देन डिस्प्ले
डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन, सेंटर एंड टेक्स्ट डेकोरेशन नन एंड फॉन्ट साइज 20 पिक्सल, ठीक रहेगा 20 पिक्सल, ओके। एंड कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू ही था, बट हम इसको कुछ और, अभी ये वाला बनाए, सी सब्सक्राइब नाउ। तो हाँ, आई होप आज जितना पढ़ाया है, प्रायोरिटी वगैरह जो बताई थी वो अच्छे से समझ आई हूँ। एंड खुद प्रैक्टिस करना थोड़ा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं करती हूँ मैं। एंड अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बॉक्स मॉडल, ठीक है, बॉक्स मॉडल पढ़ेंगे। तो होप आप देखो, ओके। तो अभी जितना पढ़ाया पिछली क्लास और आज की क्लास का सारा प्रैक्टिस कर लेना, ओके। बाय बाय।